कैसे पढ़ें हनुमान चालीसा। जिज्ञासु मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रेत आत्माएं जो कि आ जाती हैं किसी किसी के शरीर पर, उनको अपना मीडियम बनाती हैं, उनका नुकसान करती हैं। अगर आप ढूंढोगे तो ऐसे कई लोग हैं, कई परिवार हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका जीवन ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो कि बहुत लंबे समय से ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ उनके जीवन का समाधान मिल पाए तो बेहतर है। हालांकि सब कुछ इतना सरल भी नहीं होता, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन कई बार समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं। समस्याएं खुद के द्वारा पैदा की गई होती हैं, तो उन सब का समाधान निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत वैज्ञानिक हुए, बहुत मनोवैज्ञानिक हुए जो कि इस क्षेत्र में काम करते रहे, आज भी काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जिनको ये क्षेत्र एक भ्रांति लगता है। अब आजकल क्या है ना कि आप बुद्धिजीवी तो कहना मुझे लगता है गाली हो गई है, ठीक है, क्योंकि आप जितनी उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं आप उतने बुद्धिजीवी हैं। तो ये जो बुद्धिजीविता है ये बड़ी ही विचित्र चीज बन चुकी है, जबकि असली वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये होता है कि आप किसी भी विषय से नेत्र ना मोड़ें। आप किसी विषय को ये ना कहें कि ये तो भ्रम है, ये तो भ्रांति मात्र है। आपके पर्सनल व्यक्तित्व के लिए हो सकता है, लेकिन समाज में आप निकलेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसी समस्याओं से वो पीड़ित हैं। कईयों को समाधान मिल भी रहा है, कईयों को नहीं भी मिल रहा है। तो इसलिए हनुमान चालीसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भाई भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। तो अब मैं इसमें दो बातें मैं आपको बताने वाला हूं हनुमान चालीसा के संबंध में। इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भागते हैं या हनुमान चालीसा से उनको भय लगता है या डर लगता है। यह बात बिल्कुल सत्य है अपनी जगह पर, लेकिन जिस स्तर पे यह बात कही गई है उसे उस ढंग से समझना होगा। आप अपने मन मर्जी ढंग से समझेंगे तो नहीं काम चलेगा, तो लोग समझ नहीं पाते। अब यही समस्या आ गई ना, पिछले भी व्याख्यान में मैंने यही समस्या पर चर्चा की कि भाई जब तुम भूत को ही भगवान बना देते हो तो अब भूत भगाओगे कैसे? वो तो भागेगा ही नहीं फिर। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी देवी देवता शरीर पे आए, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आती है वो शैतानी चीजें आती हैं, शैतानी ताकतें आती हैं। भगवान तो पहले से हृदय में बसे हुए हैं, वो पहले से हृदय में। हाँ, हमें अंतर्मुखी होकर उस भगवान को जानने की जरूरत है, अंतर्मुखी होकर उस भगवान को जानने की जरूरत है। हम मानने तक सीमित रहते हैं, ये भी गलत बात है। इसीलिए हम उस भगवान से कभी लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। तो अब हमें जानने की आवश्यकता है कि हम उसे जान जाएं, तो निश्चय ही उसका लाभ भी मिलेगा। यही गीता का ज्ञान है, यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जनाया, ईश्वरीय सत्ता को उसके घट के भीतर जानने की विधि बताई। तो जब हम जान जाते हैं तो बात अलग हो जाती है, फिर हम उसका लाभ उठाते हैं। नहीं जानते हैं तो हम मानने तक सीमित रहते हैं। जानने और मानने का बहुत बड़ा फर्क है अपने आप में, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण के वचन, उनका उपदेश हमें यही शिक्षा देता है। इसी प्रकार से अब हम बात करें हनुमान चालीसा की। जब हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से कि उसके अंदर उनकी जो शक्ति है वो हमारी सहायता कर पाए, तो सहायता करती है, निश्चित रूप से करती है अगर नियम से उसका पाठ किया जाए, सही तरीके से उसका पाठ किया जाए तो। और इस भावना को ना रखा जाए कि पहले तो आप समझें कि प्रेत कौन है। जब आपको पता ही नहीं कि प्रेत किसे कहते हैं, जो आने वाली जो चीज है वो प्रेतात्मा है या स्वयं हनुमान जी आ गए हैं, तो इसमें बड़ा फर्क हो जाता है और यहीं आप मार खा जाते हो। और जो शरीर पे आने वाली जो चीजें होती हैं
जिन भूत प्रेत आदि जो होते हैं वो झूठ बहुत बोलते हैं। एक थप्पड़ खींच के लगाओ तो फिर रास्ते पे आएंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ हम कौन हैं, अपनी असलियत बताएंगे। नहीं तो अपने आप को हनुमान जी ही बोलेंगे, अपने आप को दुर्गा जी ही बोलेंगे, अपने आप को काली ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये समस्याएं रहती हैं। अब आपको एक बात यहां पर समझना है कि ये भूत प्रेत है क्या। ये एक साइकोलॉजी है। किसकी साइकोलॉजी है? बिना बॉडी की साइकोलॉजी है। एक हमारी साइकोलॉजी है जो इस बॉडी के साथ है। साइकोलॉजी नहीं मरती, मन का वहम नहीं मरता, मन की वासनाएं नहीं मरती, मात्र शरीर ही मरता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं और यही कई मनोवैज्ञानिक और भी कई वैज्ञानिक जिन्होंने प्रेत तत्व के ऊपर, प्रेतात्मावाद के ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, वो सब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मनुष्य की वासनाएं, मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, उसकी जो मानसिक दशा है, वो मरने के बाद भी विद्यमान रहती है। वो मरने के बाद भी विद्यमान रहती है। तो जब वो मरने के बाद भी विद्यमान रहती है, अर्थात एक साइकोलॉजी है, तो प्रेतात्माओं के पास अपनी एक साइकोलॉजी है। अब वो डरेंगी किससे? आपके बाहुबल से नहीं डरने वाले। आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, आप आदमी को डरा लोगे, भूत प्रेत आपसे नहीं डरने वाले। आप वर्ल्ड चैंपियन हो रेसलिंग के, ग्रेट खली की तरह, ठीक, तो आपसे दूसरा व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन भूत प्रेत आपसे नहीं डरने वाले। जिस प्रकार से एक बहुत ऊंचे कद का आदमी, बॉडी बिल्डर, ग्रेट खली की तरह रेसलर, उससे अगर हम साधारण आदमी, उससे हम लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमको डर है कि वो व्यक्ति बलशाली है शरीर से, तो हमारी अच्छे से धुनाई कर सकता है। उसी प्रकार से जब यही कंपैरिजन सूक्ष्म शरीर में होता है, तो जिसका सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली है, वो दूसरे सूक्ष्म शरीर वालों को, जो कमजोर सूक्ष्म शरीर वाले हैं, उनको दबा सकता है। और भूत प्रेत आदमी, प्रेतात्मा, ये सब सूक्ष्म शरीर है। ये सब सूक्ष्म शरीर में है, ये सब प्रेत योनि में है, तो वो उसमें वो भटकते हैं। तो फिर अगर आपने अपने सूक्ष्म की शक्ति को बढ़ा लिया योग मार्ग से, तो फिर तो आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। अब सूक्ष्म की शक्ति कई तरीकों से बढ़ती है, मैं आपको बता दूं। योग मार्ग से जो बढ़ती है वो तो परमानेंट है, मतलब कि हमेशा रहने वाली शक्ति है, वो ओरिजिनल डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ क्रियाओं से भी, कुछ सोच से भी, ग्रहों के प्रभाव से भी कभी कभी हमारे अंदर सूक्ष्म शक्ति बढ़ जाती है, हमारे सूक्ष्म शरीर की ताकत बढ़ जाती है। अब मैं यहां पर एक साइकोलॉजिकल फिलॉसफी आपको जोड़ रहा हूं कि हनुमान चालीसा के पाठ से भी हमारे सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ जाती है। और यही कारण है कि भूत प्रेत आपके पास उस समय नहीं आएंगे जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन अब हनुमान चालीसा आप कैसे पढ़ेंगे, यह समझना जरूरी है। तो जब आप हनुमान चालीसा का एक, वैसे तो आप पाठ करिए, सुबह सुबह पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 दिन का टाइम निकालिए, 100 दिन का संकल्प लीजिए कि आप डेली हनुमान चालीसा 100 दिन तक एक नियम से पढ़ेंगे, एक समय पे पढ़ेंगे। सुबह स्नान आदि कर कर, अपने आप को शुद्ध कर कर, शौचवादी स्नान, शौच स्नान सब करने के बाद आप बजरंग बली के सामने बैठे या पूजा स्थान पर बैठे, एक कपूर और एक लौंग जलाएं और एक सरसों तेल का एक दिया जलाएं। ठीक, इन दो चीजों, कपूर लौंग एक जल गया, वो तो जल के अपना बुझ जाएगा जलते जलते, लेकिन सरसों तेल का जो दिया जलाएंगे, वो जब तक आप हनुमान चालीसा, कितने देर का होता है, कोई बहुत लंबा पाठ तो है नहीं, जितना देर है उतना देर वो जलते रहना चाहिए, उसके बाद भी जले तो कोई बात नहीं। आप हनुमान चालीसा लेकर बैठ जाइए और पढ़ने के साथ साथ आप जब पढ़ेंगे, बहुत फास्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्लो नहीं पढ़ेंगे, कोई गाना नहीं गाना है आपको, कोई संगीत का प्रदर्शन नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वीर रस में करिए, उसमें एक वीर रस होना चाहिए। लेकिन वीर रस होने का मतलब भगदड़ वाला रस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम वीर कविताएं पढ़ते हैं ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़, ये जो रस है, इसको वीर रस कहते हैं। वीर रस में इसका पाठ होता है। तो वीर रस, और कुछ मैं तो अलग अलग टाइप के पढ़ने वाले लोग देखे, कुछ तो एकदम, मैंने बताया कि भाई राजधानी एक्सप्रेस जैसे भागती है उस स्पीड में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका कोई ध्यान हनुमान जी की तरफ नहीं है। नहीं, एक रस के साथ, वीर रस के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और
उसमें आपको विजुअलाइजेशन करना है हनुमान जी की लीलाओं का। उसमें जो वर्णन है, हनुमान जी की लीलाओं का जो वर्णन उसमें मिलता है, उसको आपने विजुअलाइज करना है कि हाँ, साक्षात बजरंग बली जो है वो है, और वो जो है ऐसे ऐसे लीला करते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, विद्यावान, गुणी, अति चातुर हैं, और उनकी महिमा का ध्यान करते हुए वो शक्ति है, और जब वो मेरे साथ है तो कौन कहां से आ जाएगा। ठीक है, ऐसी भावना के साथ, ऐसे उसके साथ 100 दिन तक आप पाठ कर ले तो हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर एक सिद्धि आ जाएगी। फिर आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीजें आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। तो एक नियम में आप पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने पाठ छोड़ दिया, लंबे समय तक छूट गया या कुछ हो गया, तो फिर से उसमें कमजोरी आ जाती है। तो रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स पावरफुल, ये एक फिलॉसफी है, ये एक थ्योरी है। रिपीटिशन ऑफ थॉट्स मेक्स ए थॉट्स पावरफुल, और इसी पर मंत्रास की पावर डिपेंड करती है। इसलिए कभी भी एक, अभी मंत्रों के अनुसंधान पर किसी से बात चल रही थी 6-7 महीने पहले, तो उसमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि संस्कृत के मंत्र हैं, हम उन्हीं से क्यों, उन्हीं का पाठ क्यों करें, हम नए मंत्र भी तो बना सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। आप अगर नए मंत्र बना लेंगे, उनका उतना प्रभाव नहीं होगा जो संस्कृत में पहले से लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले के योगियों के द्वारा, मांत्रिकों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा वो मंत्र पहले सिद्ध किए जा चुके हैं, ऑलरेडी सिद्ध किए जा चुके हैं। तो उनका एक विशेष प्रभाव वातावरण में ऑलरेडी, क्योंकि आप जब सोचते हैं ना, आप कोई चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन का प्रभाव सिर्फ आपके अंदर नहीं, आपके चारों तरफ भी घूम रहा है, यहां तक कि किसी वस्तु के अंदर। तंत्र विद्या कैसे काम करती है, मैंने पहले भी कहा ना, तन मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर को ही तन कहा जाता है। मानव तन, मानव तन मतलब ये हाड़ मांस का शरीर नहीं कि जो 2 पैर पे चलने वाला है। मानव तन मतलब उस सूक्ष्म शरीर के लिए, उस मानवीय चेतना के लिए कहा गया है। तो तंत्र शब्द, इसलिए किसी भी वस्तु के अंदर कोई भावना ग्रसित कर कर उस वस्तु को तांत्रिक चीजों में प्रयोग लाया जाता है। उस भावनाओं के वशीभूत वैसे प्रेतों को भी उससे बांध दिया जाता है। ये तंत्र का विज्ञान है, बहुत गहन विज्ञान है। इसको सीखना समझना है तो काफी समय, ये कई लोग यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है, बता दे रहे हैं आप। बस ठीक है, उनको अपना यूट्यूब का कुछ वो मिल जाता है, वो एक अलग बात है। तंत्र अपने आप में बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो हम अपने, इसका प्रयोग गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। तंत्र अलग चीज है, आप ऑकल्ट जो करते हैं उसमें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तंत्र का जब दुरुपयोग होता है तब आप ऑकल्ट के क्षेत्र में जाते हैं। ऑकल्ट मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट इसको कहा जाता है, डायन विद्या, ये सब जिसमें आता है, विच क्राफ्ट में जो आता है, तो वो एक उसका एक विकृत रूप है तंत्र का। तंत्र अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज है। एक हमें योग के मार्ग पर सिद्धि में तंत्र का सहायक होता है। तो अब जब हम इसका सही से पाठ कर लेते हैं, तो फिर मंत्रों का सही से वो कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, तो उस मंत्रों के उच्चारण से ही हमारे सूक्ष्म शरीर का विकास होता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है, और जब स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वो काम करती है। फिर उसके सामने भूत प्रेत भी डरते हैं। तो ये मंत्रों का अपना प्रभाव होता है, हनुमान चालीसा के पाठ का अपना प्रभाव होता है, तो आपको पढ़ना है। लेकिन अब एक खास विशेष लाइन आती है हनुमान चालीसा के अंदर। क्या लिखा गया है? महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट न आवे। तो अब ये जो विशेष लाइन है ना, ये बहुत ही अलग है। ये हनुमान चालीसा के ये एक गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में बीच बीच में ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों को घुसाया है। क्यों? क्योंकि अगर वो आध्यात्मिक रहस्य वो अलग से रखते ना, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन उन्होंने बीच बीच में, जैसे कि अब उन्होंने एक बहुत बात कही है कि बहुत सारी बातें उन्होंने रामचरितमानस में, बहुत ही गूढ़ अध्यात्म, जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि मैं रामचरितमानस कैसे लिख रहा हूँ। ज़्यादातर तो रामचरितमानस पे लोग तर्क करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं दिव्य दृष्टि से देखकर रामचरितमानस लिख रहा हूँ। दिव्य दृष्टि से देखकर, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं तर्क बुद्धि से कोई मान्यता पे आधारित या कोई वाल्मीकि रामायण की कथा पढ़ ली, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, ऐसा भी नहीं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से और गुरु कृपा से मैं देखकर जो है रामचरितमानस सुमृत गुरुपद, उन्होंने चौपाई के अंदर वहां रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है कि
कि दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं। जब दिव्य दृष्टि मुझे होती है, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमृते ही दिव्य दृष्टि होती है। मैं उसे दिव्य दृष्टि से देखकर मैं जो है रामचरितमानस को वर्णन कर रहा हूं, रामचरितमानस को मैं लिख रहा हूं, ये उनका कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी का। ऐसे नहीं लिख रहा हूं। कभी हम इस चैनल पर शुरू करेंगे मानस की व्याख्या, तो उसमें बहुत सारे रहस्य प्रकट होंगे। तो रामचरितमानस में यही गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं दिव्य दृष्टि से देखकर जो है इस रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। ऐसे कोई समझ लेगा कि मैं बुद्धि से कर रहा हूं, तो वो बहुत बड़ा भ्रम में है। ये भी उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने भगवान के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी कि जो कि सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, कि जहाँ पर भगवान का प्रकाश प्रकट हो जाता है वहाँ विज्ञान रूपी बिहाना, जो भोर है, जो सवेरा है, वो सब वहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो कई रहस्यमय बातें। तो ये जो महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यह जो बात है ये सुनने, ये बहुत गहराई की बात है। ये अध्यात्म की बहुत ही गहरी। परमात्मा का नाम क्या है? कौन सा नाम महावीर सुनाएंगे? क्या अपना नाम सुनाएंगे? महावीर कभी अपना नाम सुनाते नहीं, तो राम जी का नाम। और राम का नाम क्या है भाई? राम का नाम राम है क्या? अगर राम का नाम राम है तो गोस्वामी जी ने एक लिखा कि कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये कहां तक मैं नाम की महिमा गाऊं कि राम भी नाम का गुणगान नहीं कर सकते। प्रभु का नाम क्या है? तो शिव संहिता के अंदर जो है लिखा गया, शिव जी रुद्र संहिता के अंदर इसका वर्णन आ रहा है, क्षमा करें, उमा संहिता के अंदर इसका वर्णन आ रहा है कि शिव जी स्वयं कहते हैं कि वह शब्द ब्रह्म, ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, उसका उच्चारण नहीं होता। अब जिसका उच्चारण ही नहीं होता, आप उसको इसलिए कहा गया ना महावीर जब नाम सुनावे, ना रटने का विषय है, ना जपने का विषय है, सुनने का विषय है। वो सुनाई देता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। वो ध्वनि है एक जो निरंतर चल रही है, वो रहस्यमय ध्वनि है। जब हम उसको जान जाते हैं तो हम उस महावीर जब नाम सुनावे से जुड़ जाते हैं। तो पूरे, हाँ, अगर वो हमें मिल जाए, अगर वो हमें मिल जाए तो भूत प्रेत आपसे भागेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, आपसे डरेंगे, आपसे भागेंगे, और आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि जो प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं उनको आप ठीक कर दो। आपके अंदर वो शक्ति का विकास हो जाएगा। तो वो एक गुण साधना का विषय है, और ऐसी गुण साधना को समझने के लिए ही हमने ये मेंबरशिप शुरू किया है, ज्वाइन मेंबरशिप, ताकि एक साथ जो है गुण साधनाओं को आपको बताया जा सके। पहले था कि भाई यहाँ आना है, वहाँ जाना है, नहीं। अब आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और जो है सारी साधनाओं की जो वीडियोस हैं वो एक साथ मिल जाए। वो अगर आप चाहते हैं कि हम वो प्राइवेट वीडियोस हैं, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे वो उन्हीं को प्राप्त होंगे, ये ध्यान रखें। अगर आप सोचते हैं कि इसको पब्लिक कर दी जाए, नहीं। एक तो उनकी अपनी एक मर्यादा है, और उसको, उन साधनाओं को पब्लिक नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये आप इस विषय पर इस प्रकार से समझ लें और जानकर आप जब उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पब्लिक करने में एक अपना एक कई चीज़ों की जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं का उल्लंघन होता है, ठीक। तो इसलिए उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। और वो गुण साधनाएं आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। इस समय जो है लॉकडाउन का समय है और लोगों का आना जाना बंद है, शायद कुछ लंबे समय तक आना जाना तो बंद ही रहेगा। धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, अपने सामान्य स्थिति में वापस आएंगी, लेकिन समय लगेगा। तो जरूर ही इसका लाभ उठाएं, इस साधना का, इन गुण विद्याओं का। इनको मेंबरशिप ज्वाइन करें, गाइडेड एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से जो सन मेंबरशिप है, और स्पिरिचुअल हीलिंग मेंबरशिप, वो उससे भी उम्दा चीज़ है, उससे भी, लेकिन वो वही कर पाएंगे जो ये अच्छे से कर लेंगे। तो इसलिए ऐसी साधनाओं को सीखने और जानने के लिए फिर आपका संबंध जो है उस परम सत्ता से स्थापित हो जाएगा, और जब उस परम सत्ता से संबंध स्थापित हो जाएगा तो बहुत सारे रहस्य उद्घाटन होंगे, जो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट ही दे सकता हूँ, बहुत विस्तार में यहाँ बताना अभी संभव
नहीं है। ठीक है, उस विषय में आप समझेंगे भी नहीं। कई लोग तो बोर होने लगेंगे कि भाई ये सब क्या बातें हैं, हमारे सब उतने पल्ले नहीं पड़ रही। तो इसलिए जो रुचिकर हैं वो जरूर ही मेंबरशिप ज्वाइन करने में उनको दिक्कत नहीं हो, और वो ज्वाइन करेंगे और इस पूरी क्रिया को वो सीखेंगे, जानेंगे और अपनी चेतना का विकास करेंगे। और भविष्य में जब वो स्वयं कुछ साधना कर लेंगे तो दूसरों की भी सहायता करेंगे जीवन में। तो यही है उद्देश्य। तो जरूर इसका लाभ उठाएं, मेंबरशिप ज्वाइन कर तभी वो गुण रहस्य, उसमें ये रहस्य आ जाएगा कि महावीर जब नाम सुनावे, कि सुनने, कौन से नाम सुनने की बात की जा रही है, कैसे की जा रही है, वो सारे रहस्य प्रकट हो जाएंगे। चलिए, तो अभी विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।